हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज मैं आपके लिए लास्ट में लेकर के आया हूं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है देसी बैंकर। ये कभी कभी एग्जाम में साहूकार के नाम से, साहूकार या महाजन के नाम से भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसको इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस बैंकर कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है इंडिजिनस बैंकर या साहूकार या महाजन, देसी बैंकर, ये सब एक ही व्यक्ति होते हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में अनेक नामों से, कोई धनिक कहता है, कोई बनिया कहता है, कोई महाजन कहता है, कोई साहूकार कहता है, ठीक है, कोई देसी बैंकर कहता है। लेकिन इनका असलियत में देसी बैंकर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये देश के होते हैं, इसलिए ये देसी कहा जाते हैं। और बैंकर का मतलब होता है रुपए पैसे का लेन देन करने वाले। ये जनता का पैसा भी जमा करते हैं अपने पास और उधार देते भी हैं, इसलिए इनका नाम देसी बैंकर रखा गया है। तो क्या होता है देसी बैंकर, लगभग में क्लियर हो ही गया होगा। और आपका कल एग्जाम है और ये वीडियो बिल्कुल लास्ट वीडियो बन रही है, और मेरा आप लोग सभी लोगों के लिए आशीर्वाद, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आपने कई दिन मेरे साथ में बिताए, तो इस वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले वर्ष में अगले कोर्स के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तो इस वीडियो के साथ में अगर कहीं पर मैं भूल जाऊं आपके लिए शुभकामनाएं देना, तो मैं पहले दे देता हूं कि मेरी तरफ से खुले दिल से सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो इतना प्यार दिया मुझे, इसके लिए शायद मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। और अभी तक मैं बड़े क्लासों को ही पढ़ाता था, लेकिन ये पहली वर्ष है जो मैंने हाई स्कूल के लिए भी उसी तरह से पढ़ाया जैसे मैं बीकॉम और एमकॉम बीबीए के लिए पढ़ाता हूँ। ओके, तो 11th से जो क्लासेस हैं वो रिजल्ट आने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन हम अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देसी बैंकर का अर्थ तो आप समझ गए, जो देश के लोग होते हैं, रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? देसी बैंकर कहते हैं। अब देसी बैंकर के गुण या विशेषताएं लिखने के लिए आए, या कार्य लिखने के लिए आए, या दोष लिखने के लिए आए, इनसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि इनके जो दोष हैं इनको दूर करने के लिए आप सुझाव दीजिए। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जो इस साल आने की संभावना भी है, लेकिन मैं चुटकी में समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। देखो, देसी बैंकर किताब से कतई अलग हो जाओ, बस हमारे शब्दों पर ध्यान दो। देसी बैंकर का मतलब तुम्हारे घर के पास में दुकान खोल करके जो एक व्यक्ति बैठा है, जो ब्याज पे पैसा उठाता है, उसके बारे में सोचो और देखो ये सारे गुण उसमें हैं या नहीं है। कौन सा? लेन देन का कोई निश्चित समय नहीं होना। आप अगर इनके घर पे चले जाओ रात में, तो रात में भी पैसे दे देंगे, सुबह चले जाओ सुबह दे देंगे, दुकान बंद है घर से बुला लाओ खोल देंगे। तो पहले याद हो गई होगी कि लेन देन का कोई समय नहीं। दूरी का कम होना, बैंक जाओगे यार तो शहर में शाखाएं होती हैं या एटीएम है, वो शाखाओं में होते हैं, ये कहाँ होते हैं? आप घर के पास में। किताब से हट जाओ अलग, अब वैसे ही सीखो, तुरंत समझ में आएगा। बिना कानूनी कार्रवाई के लेन देन, जाते हो कोई फार्म नहीं भरना होता है, अपना नाम लिखाना होता है, कुछ गिरवी रख रहे हो तो गिरवी रखना होता है, और तुरंत लालाजी से लेन देन शुरू हो जाता है। गिरवी रख करके धन उधार देना, भाई गिरवी तो ये रखते ही हैं, यानी लिखा पढ़त भी नहीं करते हैं ये, जो लिखा पढ़त के ही साथ में दे, लेकिन जो गिरवी रखते हैं तो उसमें आपका वजन है, जो आप रख रहे हो गिरवी, वो सब करके और आपको धन उधार दे देते हैं। जनता का धन जमा करना, जिन लोगों के पास में पैसा ज्यादा होता है, देखिए पहले का जो इंसान था वो बैंक में खाता खुलाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि कौन शहर से दूर, कौन गांव से दूर जाएगा बैंक में पैसा जमा करने जाए फिर निकालने जाए। तो वो क्या करते थे, इन धनिक लोगों के पास में अपना पैसा जमा कर देते थे और वो पैसा जरूरत पड़ने पर तुरंत ले लेते थे। सो यहाँ पर जो जनता का पैसा है वो भी ये लोग जमा करते हैं। ब्याज का व्यापार करना, ये लोग मोस्टली ब्याज का ही सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। क्यों? पैसा भी सुरक्षित और जो पैसा है उस पर ब्याज भी लगातार मिलता रहता है, तो ये ब्याज में बिजनेस करते हैं। यही सारे गुण है ना, विशेषताएं। कम पूंजी का होना, देखो इनके पास एक पूंजी जो होती है लिमिटेड होती है, 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख। तुम सोचो बैंकों जैसा पैसा होता है, सो नहीं होता है। नेक्स्ट है निरक्षर तथा अशिक्षित लोगों द्वारा व्यापार, यानी कम शिक्षित लोगों के द्वारा ये बिजनेस ज्यादातर आपको करते हुए मिलेंगे, क्योंकि जो ज्यादा शिक्षित होता है वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा। लेकिन आपको अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, अगर मेरा थोड़ा सा भी अगर कहना आपने मान लिया, तो 100% जॉब करोगे। ये मेरा आशीर्वाद ही नहीं है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐसी मेरी मतलब अंतर आत्मा भी कहती है कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं लगभग में वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी सर्विस देते ही हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंची ब्याज दर। इनकी जो ब्याज दर होती है वो भी कैसी होती है? ऊंची होती है, यानी ये जो है हाई
रेट रखते हैं, ठीक है, यानी दूसरों से जिनका पैसा जमा करेंगे उन्हें ब्याज कम देंगे और अपना पैसा जिसको देंगे उससे ब्याज ज़्यादा लेंगे। भारतीय बही खाता प्रणाली का योग, जिसमें श्री गणेश जी सदस्य है, मिति वैशाख शुक्ल 12, इस तरह की जो बातें लिखी जाती हैं, और जो हमारे देश की जो पुरानी प्रणाली है उसको हम भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं, उसका ये लोग प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, लाल रंग की जिल्द चढ़ी हुई होती है, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है यार कई बार, लाल रंग की जिल्द चढ़ी हुई होती है, उसमें 8 सले होती हैं, 4 जमा के और 4 नाम के पक्ष होते हैं। पैतृक कार्य, बाप जो कार्य कर रहा होता है बेटा करने लगता है, उसकी अगली पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जाता है, तो ये क्या होता है, पैतृक कार्य कहलाता है। लेन देन में धोखा, भैया यहाँ पर क्या होता है, कुछ गड़बड़ी भी ये लोग कर लेते हैं, लेकिन जो धोखा है वो 100 में से 2-4 लोग करते हैं, लेकिन बदनाम सब होते हैं। और इसके अलावा अन्य भी इनमें विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर कितनी 14-15 विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप 10-12 याद करके, याद भी नहीं करना, अगर ये एक बार ध्यान से देख लिया तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। हो गया होगा इसमें है क्या, क्योंकि मैं किताब की कोई भी हेडिंगें नहीं बनाता हूँ, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सिर्फ अपनी तरफ से पढ़ाता हूँ और इसीलिए बच्चों के समझ में अच्छा आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके कार्य की। देखो ये काम कौन कौन से करते हैं, देखो यहाँ पर तो थे गुण और विशेषताएं, अब इनके कामों पर हम आते हैं। देखो जनता का पहला काम होता है कि जनता का जो पैसा है वो भी जमा करना, दूसरा काम होता है ब्याज पर रुपया देना, तीसरा काम होता है हुंडी खरीदने बेचने का काम। ये हुंडी क्या चीज़ होती है, देखिए हुंडी जो है उड़िया भाषा में और देसी भाषा में लिखी जाती है, हिंदी में और उड़िया में। ये उड़ीसा के प्रांत में ज़्यादातर इसका लेन देन चलता है, यानी किसी व्यक्ति से लेन देन करना है तो उसके प्रूफ के रूप में क्या एक प्रपत्र लिख दिया जाता है, जिसके लिए हम हुंडी कहते हैं। गिरवी गांठ का काम आप जानते हो ये लोग करते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय, देखिए ये लोग जो होते हैं वो सामान भी खरीद बेच लेते हैं, यानी खरीदेंगे तो सस्ता और उसी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देंगे महंगा करके। सट्टा का व्यापार, ये भी इनका एक काम होता है, ये भी करते हैं, सट्टा लगाने इत्यादि का काम। सट्टा मैं तो कभी खेला नहीं है, ना आप कभी खेलिएगा, लेकिन सुना है कि अगर 100 रुपए लगाओगे तो उसका 100 गुना, अगर जीत गए तो 100 गुना मिलेगा, नहीं तो वो 100 रुपए गए। धन भेजने की सुविधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे आज जो बैंकें भेज रही हैं, पुराने समय में ये इस काम को करते थे, क्योंकि इनके लोग आते जाते रहते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर का भी कार्य करते थे डाक विभाग के साथ साथ। आयात निर्यात में सहायता, अगर कोई व्यक्ति विदेशों से कुछ माल मंगाता था या भेजता था तो वहाँ पर भी ये लोग रुपए पैसे दे करके उसकी मदद करते थे। धार्मिक कार्यों में सहयोग, और ये ऐसे लोग होते हैं क्योंकि जब लेन देन अच्छा होता है, इनके पास में पैसा अच्छा होता है, तो कोई भी अगर धार्मिक आयोजन होता है तो उनमें भी ये सहयोग कर देते हैं, इनका कार्य है। लोहा तथा अन्य धातुओं में व्यापार, आपने सोना चांदी हीरा जवाहरात लोहा बर्तन, ठीक है, ये सब चीज़ों में भी ये लोग बिजनेस करते हुए देखे होंगे। संकट में सहायक, ये भी इनका काम है कि संकट अगर कहीं पर हो जाए तो ये लोग मदद कर देते हैं। शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, अगर किसी का बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो ये देखिए इनमें एक अच्छाई ये सबसे बड़ी भी होती है कि यहाँ पर ये शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बार ऐसा है, आपने मूवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लोग पैसा उधार देते हैं, बाद में चाहे कितना भी वसूलें अलग बात है, कामयाब हो जाने के बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे गुप्त लेन देन करना, इनका जो लेन देन होता है वो कैसा होता है, गोपनीय होता है। ये भाई का लेन देन भाई को नहीं दिखाते हैं, बेटा का लेन देन पिताजी को नहीं दिखाते। तो कुल मिलाकर ये इनके कार्य हैं। उम्मीद है याद हो गए होंगे क्योंकि बहुत इजीली है। नेक्स्ट है दोष, इनमें दोष कौन कौन सा होता है, देखो लेन देन में गड़बड़ी करना, ये गड़बड़ी भी लेन देन में कर देते हैं। लोगे 1000 और लिख देंगे वहां पर 1100 रुपए, ठीक है, तो कुल मिलाकर के गड़बड़ी कर लेते हैं और इससे ज्यादा की भी गड़बड़ी कर लेते हैं ये, ठीक, देंगे 50 लिख लेंगे 500, ये भी होता है क्योंकि सामने वाला अगर अनपढ़ है तो ये अंगूठा दस्तखत ये सब पहले ही ले लेते हैं, तो इसके बाद में फिर लड़ते झगड़ते रहो, तो कुल मिलाकर के लेन देन में गड़बड़ी। ऊंची ब्याज दर, ये तो इनका सबसे बड़ा दोष है ही कि 5% से 10% तक पे ये पैसा ब्याज पे उठा देते हैं। संकट के समय मनमानी, अगर कोई मुसीबत के समय कोई व्यक्ति जाता है उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं तो कभी कभी ऊंचा ब्याज दर भी ले लेते हैं या मनमानी अपनी कर लेते हैं। ये लेखांकन दोषपूर्ण होना, इनका जो लेखा जोखा होता है बस वो ही समझ पाते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो इनकी जो लेखांकन प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, दोषपूर्ण होती है। बैंकिंग नियमों की अवहेलना, जो बैंकें नियम बनाती है उनसे इनका कोई लेन देन नहीं होता है, ये सारे बैंकिंग नियम को तोड़ करके लेन देन करते रहते हैं। पूंजी में कमी, देखो ये भी इनका दोष है कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करके और आगे समाज को ले जा सकते हैं, लेकिन उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है, वो 10-20 लाख रुपए जो कुछ भी है उसी में लेन देन करते रहते हैं और ब्याज पे ब्याज चलाते रहते हैं, ठीक है, ये भी इनका सबसे बड़ा दोष है। कोरे कागज पर अंगूठा या हस्ताक्षर, ये जो दस्तखत है लेन देन जब करोगे तो कोरे कागज पर अंगूठा दस्तखत करा लेते हैं और भविष्य में आपने देखा होगा बहुत लोगों के मकान है या जमीन है वो भी ये हड़प लेते हैं। सट्टे का व्यापार, ये भी इनका सबसे बड़ा दोष है। सट्टा समाज के लिए अभिशाप है, जुआ खेलना हम किसी के लिए वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सट्टा है जुआ है ये
बहसबाजी है, ये सब काम एक पढ़े लिखे इंसान के नहीं है, ठीक है। और सस्ती दर पर माल क्रय करना, ये अगर आप कोई माल सेल करना चाहते हो तो मजबूरी देख करके उसको सस्ते से सस्ता खरीदने का प्रयास करते हैं, और बैंकों से संबंध नहीं, और ये बैंकों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, जबकि रुपए पैसे का लेन देन उसी तरह से करते हैं जैसे बैंकें करती। तो ये इनके क्या है, दोष है। एक चीज और आ सकती है, आपने विशेषताएं अथवा गुण ये आ सकते हैं, कार्य आ सकते हैं, दोष आ सकते हैं। इनके दोषों को दूर करने के लिए आपसे उपाय पूछ सकता है, तो आप क्या क्या लिखोगे? देखो, लिखोगे लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे, पहली चीज है। ब्याज दर इनकी निम्न की जाए, लेखांकन प्रक्रिया सही की जाए, बैंकों से इनको मतलब संबंधित कर दिया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, इनके खाते चेक किया जाए। ये खाते भी नहीं बनाते, ये भी सबसे बड़ी इनमें कमी है। और जो लेन देन किया जा रहा है उसका हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये लेन देन हुआ है या नहीं है। इनकी पूंजी बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। और जो लेखांकन क्रिया है, जैसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं, इनकी जगह पर कोई छपे हुए लिखे हुए पहले से ही प्रोफार्मा होना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो सट्टा व्यापार इत्यादि है इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये इनके क्या हैं, दोष को दूर करने के उपाय हैं। लेकिन चलिए फिर भी गुण दोष और दोषों को दूर समझते हुए भी मैं आपको बता दूं, हमने आपको एक वीडियो में बताई होगी कि अंत में जाकर के आप स्पष्टीकरण या सारांश या निष्कर्ष जरूर लिखना। निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें तो इसका क्या लिखोगे कि देसी बैंकर वो बैंकर होते हैं जो हमारे परिवेश के चारों ओर बिजनेस करते हैं, रुपए पैसे का लेन देन करते हैं। लेकिन निष्कर्ष के रूप में ये जरूर लिखिएगा कि संकट के समय, प्राचीन समय से ही इन्होंने समाज के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसी कारण से प्राचीन से लेकर के आज तक ये समाज में बने हुए हैं और इनका अस्तित्व भी आज भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बैंकों की जो लंबी लिखा पढ़त होती है, लाइनें लगती हैं, और वहाँ पर पता चला कभी कनेक्टिविटी आ रही कभी नहीं आ रही, तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति परेशान होकर के कहाँ सीधे इन्हीं के पास में चला जाता है। इसलिए आज भी इनका अस्तित्व बना हुआ है। यदि इनकी लेखांकन प्रक्रिया सही कर दी जाए और ब्याज में, लेन देन में गड़बड़ी को दूर कर दिया जाए तो वास्तव में ये समाज के कैसे हैं, सहयोगी हैं। तो हमारा चैनल कैसा लगा आपके लिए जरूर लिखिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक इस वीडियो के लोगों ने देखा है तो मैं समझ रहा हूं कि कोई कमेंट जरूर करना जिससे मैं समझूं कि हाँ आपने इसको लास्ट तक देखा। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। और आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया मैं उसको शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। बस ईश्वर से ये कामना करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।